एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, यूक्रेन के अगेंस्ट पे अभी सिर्फ रशिया नहीं है। रिसेंटली रशिया के साथ शामिल हुआ है नॉर्थ कोरिया। और इसी मुद्दे को लेके यूएस का क्या रिएक्शन रहेगा, यूएस के आने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन रहेगा, ये देखने वाली बात है। और इसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं सब्सिक्वेंट टाइम में क्या डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं एक आर्टिकल, द गार्डियन का आर्टिकल है, जिसपे बोला गया है हाउ यूक्रेन टर्न द टेबल्स एंड स्ट्रक बैक एट रशिया। देखिए, यूक्रेन रशिया वार का ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है, 2 साल 9 महीना टू बी प्रिसाइज, और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो नहीं रहा है। क्यों है ये सब? और ये टर्न द टेबल व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली देखिए, वार जब शुरू हुआ था तब रशिया को बोला गया था कि रशिया यूक्रेन इन्वेट करने वाला है। लेकिन दो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स यूक्रेन ने रशिया का एक टेरिटोरी इन्वेट कर दिया है, और इसी टेरिटोरी को वापस लाने के लिए आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया इज ज्वाइंड विथ रशिया, और दोनों मिलके एक साथ यूक्रेन पे अभी अटैक कर रहे हैं। और देखिए, यूक्रेन रशिया का, मैं कहूंगा जो ये है, यूक्रेन का जो रशिया का जो जगह इन्वेट किया है, ये एक्चुअली फर्स्ट ऑक्यूपेशन है ऑफ रशियन टेरिटरी सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये बहुत बड़ी बात है। रशिया वर्ल्ड लेवल पर रशिया का इमेज की बात है। और मैं एग्जैक्टली कौन सा जगह है मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रशिया का एक एरिया है, कुर्स्क रीजियन पे। तो सुजा एक जगह है जिसपे अभी फिलहाल यूक्रेनियन ट्रूप्स मौजूद है। और ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये जगह रशिया ने कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे रशियन ट्रूप्स है। और ये जो जगह फिलहाल है, आप रेड कलर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रेड कलर का जो जगह है, ये यूक्रेन का जगह है, और यहाँ पे फिलहाल रशियन ट्रूप्स मौजूद है। शायद आने वाले समय में ये जगह पूरा रशिया का हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। देखिए, यूक्रेन के द्वारा इन्वेट किया जाने वाला इस एरिया को वापस लाने के लिए आप कह सकते हैं कि रशिया ने फिर से अटैक शुरू किया है। और ये अटैक अकेला नहीं, रशिया ने शुरू नहीं किया, इस पे नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भी शामिल है। और देखिए, रिपोर्ट्स ऐसे भी निकाल के सामने आ रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया हैव इंक्रीज देयर मिलिट्री प्रेजेंस इन दैट रीजन। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा हुआ है, कुछ कैजुअलिटीज भी है। टास बोल के एक न्यूज एजेंसी है, TAA टास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, रशियन न्यूज एजेंसी। इन लोगों के मुताबिक यूक्रेन फोर्सेस की 100 से ज्यादा सर्विसमैन की मौत हो चुका है अभी तक यहाँ पे, इस अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके दौरान, इसी 2 दिन में। और ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फाइट आप कह सकते हैं, मतलब लास्ट 2 सालों में टोटल 32,680 लोगों का मौत हो चुका है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वार। और यही नहीं, इसके साथ साथ भी आप कह सकते हैं कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 4 मोटर व्हीकल, मोटार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्टेशन, बहुत सारा चीजों का डैमेज हो चुका है अभी तक। और देखिए, वेल अभी सवाल ये आता है कि अचानक से रशिया इतना एक्टिव क्यों है? रीजन बिहाइंड दैट, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट, और जिसके बारे में यूएस ने कुछ दिन पहले एक, आप कह सकते हैं, रिपोर्ट्स दिया था। कहा जाता है कि अप्रोक्स 10,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया पे डिप्लॉयड है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रियूटर्स का एक आर्टिकल है, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ज्वाइनिंग रशिया इन कॉम्बैट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, यूएस ने तो साफ कह दिया। तो नॉर्थ कोरिया का इतना इन्वॉल्वमेंट विथ रशिया, क्या यूक्रेन के लिए डेड एंड है? और क्यों नॉर्थ कोरिया का इतना इन्वॉल्वमेंट है रशिया के साथ? देखिए, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुआ है इसी साल जून महीने पे। इसके मुताबिक किसी भी कंट्री को अगर इन्वेट किया जाता है तो अदर वन मस्ट प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस। इसी रीजन की वजह से पहली बार आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट है विथ रशिया। और ये आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये यहाँ पे, ये जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन, गूगल पे जाके टाइप करने पर ये पूरा ट्रीटी के बारे में आप सबको मिल जाएगा। ये जून महीने में ही किया गया है, इसी साल 2024 को। क्योंकि देखिए, इनिशियली रशिया ने इन्वेट किया था यूक्रेन को, और यूक्रेन का किसी जगह पे, और उस टाइम देखिए, यूक्रेन का अगर जगह इन्वेड हुआ है तो नॉर्थ कोरिया ने कुछ बातचीत नहीं किया। लेकिन अभी रशिया का जगह इन्वेड किया गया है यूक्रेन के द्वारा, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का रोल सामने आया है। एज पर द ट्रीटी है ये सब। बट एक क्वेश्चन सामने आता है कि नॉर्थ कोरिया को रशिया ही क्यों मिला? व्हाई नॉट यूएस? यूएस के साथ भी हो सकता था। यूएस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिकली, और डिफेंस सेक्टर में भी नॉर्थ कोरिया का हेल्प होगा। तो यूएस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑन द प्लानेट, तो फिर रशिया क्यों? देखिए, इसके बारे में भी एक पुराना आर्टिकल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफर्स किम जोंग उन प्रोटेक्शंस इन एक्सचेंज फॉर गिविंग अप नोक्स। नोक्स मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियर वारहेड वगैरह है, इसके बारे में बोला जा रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। देखिए, 2018 पे ये सिंगापुर पे एक समिट हुआ था, यूएस नॉर्थ कोरिया समिट। ये पहली बार हुआ था एक्चुअली।
और जिसपे किम जोंग उन को एक ऑफर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप, तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, विच इज कॉल्ड लिबिया मॉडल, जो इनिशियली किम जोंग उन ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में जाके इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सवाल आता है लिबिया मॉडल क्या है और इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? वेल, ये लिबिया मॉडल फॉर नॉर्थ कोरियन डी न्यूक्लियराइजेशन, ये जो मॉडल है एक्चुअली लिबिया के एक लीडर है जो मुअम्मर गद्दाफी, उनको दिया गया था यूएस के द्वारा। ये 2003 का एक एग्रीमेंट है जहां पे इन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने के लिए एग्री कर लिया था इन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस विद द वेस्ट। वेस्ट प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि यूएस। हाउएवर ये जो मॉडल है इसको क्रिटिसाइज किया गया और इसका कुछ पोटेंशियल फ्लॉज थे जिसकी वजह से, और इवेंचुअली गद्दाफी को ओवरथ्रो कर दिया गया और मार भी दिया गया 2011 को। और इस सब के बारे में जब नॉर्थ कोरियन लीडर को जब इन्होंने बाद में इन सबको पता चला तो उन्होंने ये जो मॉडल है लिबिया मॉडल ये एक्सेप्ट नहीं किया, और आप कह सकते हैं कि यूएस का जो ये प्लान है प्लान से इन्होंने पुल आउट कर दिया। और गद्दाफी का जब मौत हुआ, मौत का जो ये न्यूज है इसके इसका इफेक्ट की वजह से ही किम जोंग उन इसी मॉडल पे नहीं है। और अभी आप कह सकते हैं कि एज ए रिजल्ट कुछ साल बाद नॉर्थ कोरिया और रशिया का एक इतना बढ़िया रिलेशन है आप कह सकते हैं। वेल, आप कह सकते हैं अभी डीन्यूक्लियराइजेशन क्या है, मतलब डीन्यूक्लियराइजेशन देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सचेंज करना विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉनिटरी इंसेंटिव्स एंड सिक्योरिटी। इस डील पे किम जोंग उन ने रिजेक्ट कर दिया और फाइनली जाके रशिया को इन्होंने कंसीडर किया। वेल, इसके अलावा मैं एक चीज आप सबको डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि ये जो आने वाले समय में अगर रशिया और नॉर्थ कोरिया का ये बॉन्डिंग देखिए मजबूत तो डेफिनेटली होने वाला है, रशिया नॉर्थ कोरिया का बॉन्डिंग, लेकिन इसका इम्पैक्ट यूक्रेन पे क्या पड़ेगा और इस पे डोनाल्ड ट्रंप का, जब से वो जनवरी से शुरू करेंगे अपना काम, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन रहेगा ये देखने वाला है। और इसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं एक अपडेटेड वीडियो आप सबके साथ लेके आऊंगा। Watching the video, you can type your views and suggestions in the comment section. Jai Hind, Jai Bharat.